हे कृष्णा, आज पहले जैसा लोग नहीं रहे। आप सुने होंगे ये बात कई बुजुर्ग की बात पर। कई लोग बुजुर्ग ऐसे ही बोलते हैं, पहले ज़माने में जैसे लोग की सोच विचार था, रहन सहन था, आज लोगों की विचार सोच सब अलग हो चुके हैं। लोग नास्तिकता पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। लोग की विचार केवल शरीर ऊपर आधार रहा है, स्वार्थ पर आधार रहा है। पहले लोगों के इस विचार पर लोग अपनी ज़मीन भी दिल दूसरा को मदद करने के लिए दे देते थे। इतना छोटे सोच नहीं था। दूसरा की मदद करना, दूसरा की कल्याण करना जो विचार होता था, केवल अपने स्वार्थ पर जो विचार वर्तमान देखा जा रहा है, वो पहले लोगों के अंदर में ऐसा ही नहीं था। लोग बोलते हैं, ये सुना हुआ बात है, आप लोग देखते होंगे। हम आगरा में जाते हैं। आगरा में एक पुरानी उनकी पिताजी दादाजी की अमल से चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं। उन्होंने कहा है, हमें एक था कुछ सरकारी योजना हिसाब से काम कराने के लिए चाह रहे थे, एक ट्रस्ट की संस्था का। उन्होंने कहा आज ही समय हमारा बेटा ऐसे काम करते हैं, किंतु हमारे पिताजी सीए थे, मैं भी सीए रहा, और उनको लगभग 80-90 साल हो चुके हैं। हमारे जवान में कभी ये काम नहीं हुआ था। आज जो समय है कि हम लोग अकाउंटेंट काम संभालते थे, करते थे, किंतु किसी को पैसा बेईमान से लिए थे, ना किसी को दिए थे। आजकल बिना पैसा में नहीं दे के काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम द्वारा ये काम नहीं हो सकता, किंतु अब बच्चे लोग आजकल कर रहे हैं। उन्हीं के कहने का यही था। जब विचार करने के लिए बात है, पहले ज़माने में कोई भी काम करते, किसी को जो रिश्वत देना है, किसी ऑफिस में जाइए, आजकल कोई भी सरकारी दफ्तर जाइए, बिना पैसा में कोई काम नहीं करते। लोगों की मेंटालिटी हो चुके है। और लोग नहीं ले तो जांचते भी, लोग जांचना भी करते, आप कुछ ले जाए, रिश्वत ले जाए, कुछ काम करा दीजिए हमारा। ऐसा नहीं जो सारी अधिकारी मांगते हैं हमको दीजिए, ऐसा बात नहीं। किंतु लोग तरफ से अपनी काम हासिल करने के लिए रिश्वत दे काम कराने के लिए चाहते, हमारा पैसा लो, हमारा काम कर ले। और रिश्वतखोर रिश्वत भी खा रहे। ये जो सोच है, मेंटालिटी है, ये कैसा हो रहा है समाज की? पहले सोच नहीं था, आजकल वर्तमान सोच क्यों आ रहा है? इसके मूल कारण है समाज की जो शिक्षा व्यवस्था है। हम तो शिक्षा में पहले ज़माने में और आधुनिक शिक्षा में तो बहुत प्रगति कर रहे हैं, किंतु आधुनिक शिक्षा नाम पर हम नास्तिकता ज़्यादा प्रमुख दिखा रहे, माने नास्तिकता साइड हम जा रहे। आधुनिक शिक्षा में भगवत भक्ति परायण शिक्षा नहीं, भगवत विहीन शिक्षा हो रहा है, जिसी कारण से बच्चे पहले जैसे लोगों की सोच था, वो सोच को आजकल त्याग कर दिए। कारण आधुनिक शिक्षा में कोई भक्ति नहीं होता है, कि भगवान प्रति उनकी कोई आस्था नहीं होता है। केवल शरीर को पोषने का और इंद्रिय तृप्ति करना, इंद्रियों को सुख देना, यही लक्ष्य है। जिससे आत्मा की कल्याण कैसा होगा वो विचार नहीं, कि वो शिक्षा नहीं, कि परलोक में सुधार कैसा होगा वो शिक्षा नहीं। जिसी कारण से नास्तिकता कारण से आधुनिक शिक्षा में लोग स्वार्थी बन गए। अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए चल जाते हैं, हद तक चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोर, ये सब काम करने लग गए, केवल स्वार्थ ही कारण, इंद्रिय तृप्ति के कारण से। उनसे भगवान भक्ति नहीं होने के कारण से। किंतु भगवान की भक्ति यदि कोई करता है, श्रीमद् भागवत में जम्बूद्वीपवासी भगवान को प्रेयर कर रहे हैं, जस्यस्ति भक्ति भगवत अकिंचना सवे गुण सत्र समाज से सुरा।
यदि भगवान श्री कृष्ण की कोई भक्ति करता है, उन्हीं के अंदर में सारी दैवी गुण, सारी साधुओं की गुण, भगवान के पार्षद की गुण वो प्रकट हो जाता है, दैवी गुण आ जाता है। किंतु हरा भक्त से कुतम महत गुणा, किंतु भगवान श्री कृष्ण की हरि की भक्ति बिना यदि अन्य कितना भक्ति कर माने ज्ञान अर्जन कर ले, भक्ति छोड़ कर क्या भौतिक गुण में कितना पारंगत हो जाए, किंतु वो सभी असती, उनकी मति असती रास्ता, वही बहिर्इंद्रिय तृप्ति वाला बहिर्मुख मति हो जाता है। इसीलिए पहले जैसा लोग विचार था वो भगवत भक्ति कारण से उनके दैवी गुण संपन्न थे, साधु स्वभाव की थे और दैवी गुण था, देवता गुण। अब वर्तमान भगवान कृष्ण की भक्ति विहीन होने के नाते व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति हो जाते, उनकी मति, उनकी बुद्धि असती, उनकी वजह असत रास्ता में चला जाता है। ये श्रीमद् भागवत की शिक्षा। इसीलिए यदि बच्चे को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दिया जाए, उनको प्रेरणा दिया जाए, आत्मज्ञान दिया जाए, तब भी समाज में सुधर सकता है, समाज परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो समाज आसुरी प्रवृत्ति की हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे और स्वार्थ के कारण से रिश्वतखोर हो जाएंगे। समाज को बचाने के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, यही आशा करता हूँ। हरे कृष्णा।